नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में, जहां हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की कि तमिल जिगर ठंडा पर 12% जीएसटी लगेगा। TNAAR नियम आया है। राज्य के एडवांस रूलिंग प्राधिकरण ने फैसला सुनाया है कि तमिलनाडु में बेचे जाने वाले लोकप्रिय दूध आधारित यानी दूध बेस्ड ड्रिंक जिगर ठंडा पर 12% जीएसटी लगेगा। जिगर ठंडा बनाने में इस्तेमाल होने वाली मेन इंग्रेडिएंट्स हैं दूध, बादाम, पिसिन, बासुंदी, बर्फ के टुकड़े और शरबत। अभी तो ताज़ा दूध और पेस्चराइज्ड दूध जो जीएसटी से पूरी तरह से छूट में है। इसके अलावा दही, लस्सी, छाछ और पनीर जैसे दूध उत्पादों यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी से छूट दी गई है। अगर उन्हें भी प्री पैकेज्ड और लेबल के अलावा किसी अन्य रूप में बेचा जाता है, जब भी प्री पैकेज्ड और लेबल के रूप में बेचा जाता है तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी HUT दूध तो 5% के दर से उस पर जीएसटी और दही, लस्सी, छाछ और पनीर पर भी 5% की दर से जीएसटी लागू होता है। इसके अलावा गाढ़ा दूध, मक्खन, घी और पनीर पर 12% जीएसटी लागू होता है। अब ब्रांड नेम के साथ उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स के निर्माताओं में से एक मदुरई स्थित फेमस जिगर ठंडा LLP ने कहा कि ये यूनिट कंटेनर में पैक किया गया है और बिना सील के खुला हुआ या बोतलों में भी उपलब्ध है। फर्म ने कहा है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट फर्मेंटेड नहीं है बल्कि एक पेस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट है। आगे ये भी कहा गया है कि जीएसटी 5% लगाया जा रहा है। फर्म ने ये पता लगाने के लिए TNAAR का रुख किया कि क्या पेस्चराइज्ड मिल्क और दूध क्रीम के रूप में बने, लेकिन जिगर ठंडा नाम के प्रोडक्ट को गुड डिटेल्स के तहत जिगर ठंडा के रूप में कैटेगराइज किया जा सकता है। साथ ही ये भी सवाल पूछा था कि क्या ये वस्तु टैक्सेबल थी, इसको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, और अगर टैक्स एलिजिबल थी तो रेट और HSN यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है। प्रेजेंट किए गए सभी फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पर TNAAR ने सबसे पहले इस प्रोडक्ट को एक गुड प्रोडक्ट में कैटेगराइज किया। फिर इसने HSN के साथ दिए गए क्लैरिफिकेशन पर ध्यान दिया कि क्या इस प्रोडक्ट को ड्रिंक के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। इसने कहा कि HSN 0402 में रेफर दूध और क्रीम और एप्लीकेंट द्वारा बनाया जिगर ठंडा जैसा नहीं है और इस आधार पर इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी नहीं लगेगा। अगला मुद्दा प्रोडक्ट के पेय यानी ड्रिंक के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में था, यानी कि इसको क्लासिफाई करना था एक ड्रिंक की कैटेगरी में। शब्द पेय यानी कि ड्रिंक, हालांकि CGST एक्ट 2017 के तहत कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, पर आम बोलचाल में इसे एक ड्रिंक के रूप में ही माना जाता है जिसका सीधा सेवन किया जा सकता है, यानी जिसको सीधा ड्रिंक किया जा सकता है। उक्त उत्पाद, ये बोला गया जो प्रोडक्ट है, ये सीधे लिया जा सकता है और इसलिए ये दूध के आधार वाला यानी दूध बेस्ड ड्रिंक है। इसके अलावा क्लैरिफिकेशन के बेस्ड पर यह स्पष्ट है यानी ये क्लियर है कि कोको या अन्य पदार्थ के साथ दूध के स्वाद को विशेष रूप से अध्याय शीर्ष यानी कि सेक्शन 0402 यानी 5% की दर से जीएसटी से बाहर रखा गया है और अध्याय शीर्षक यानी कि इस हेडिंग 2202 जिसमें 12% की दर से जीएसटी के तहत शामिल किया गया है, उसके अनुसार ये फैसला सुनाया गया कि जिगर ठंडा पर 12% की जीएसटी रेट लगेगा क्योंकि ये ड्रिंक में आता है। फैसले पर टिप्पणी करते हुए KPMG इंडिया के पार्टनर हरप्रीत सिंह ने कहा कि फ्लेवर्ड मिल्क का क्लासिफिकेशन टैक्स रिजीम के दौरान भी मुकदमेबाजी का मामला रहा है। अधिकारियों ने दूध और क्रीम के बजाय मिल्क कंटेन ड्रिंक के तहत फ्लेवर्ड मिल्क को क्लासिफाई करके टैक्स की हायर रेट का आरोप लगाया है जो कम टैक्स रेट को आकर्षित करता है। गुड के HSN क्लासिफिकेशन का निर्धारण टेक्निकल नेचर का विषय है जिसके लिए प्रोडक्ट, इसकी इंग्रेडिएंट, स्पेशलिटी या फिर लास्ट यूज और आम बोलचाल की गहरी समझ को समझना होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि ये क्या ड्रिंक है, क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं। आज की रिपोर्ट में इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।